मोहन और माया की ये अरेंज मैरिज थी। शादी के अगले दिन ही मोहन और माया हनीमून के लिए शिमला निकलने वाले थे। मोहन का चचेरा भाई रामू भी उनके साथ जा रहा था। मोहन की माँ, मोहन बेटा, रामू भी तुम्हारे साथ ही जा रहा है क्या? मोहन, हाँ माँ, उसे ऑफिस का कोई जरूरी काम है। और बोल रहा था कि उसका भी वही होटल है जो मैंने बुक किया है। उसने कहा कि उसे अकेले नहीं जाना पड़ेगा, हमारा साथ हो जाएगा। मैंने कहा, कोई नहीं, चल ले। मोहन और माया एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। रामू पहले से ही एयरपोर्ट पहुंच चुका था। तीनों मिलकर शिमला पहुंचते हैं। मोहन, सॉरी माया, रामू साथ में था तो मैं तुमसे ज्यादा देर बात नहीं कर पाया। वैसे घबराओ नहीं, मैंने रात के लिए बहुत अच्छे से इंतजाम कर लिया है। हमारी सुहागरात यादगार रहेगी, सिर्फ तुम और मैं। वैसे तुम नाराज तो नहीं होना, रामू हमारे साथ आया? माया, नहीं नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। और वैसे भी अब तो आप और मैं बिल्कुल अकेले हैं, यहाँ देवर जी नहीं है। मोहन, एक सेकंड, रामू का फोन आ रहा है। मोहन, हाँ रामू, क्या हुआ? अर्जेंट है क्या? ठीक है, आता हूँ। मोहन, माया, रामू का अर्जेंट कॉल है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तब तक तुम चेंज कर लो और थोड़ा फ्रेश हो जाओ। माया, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप मिलकर आओ। तब तक मैं हम दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर देती हूँ। मोहन रामू से मिलने चला जाता है। काफी देर तक मोहन नहीं लौटता। इसी बीच माया थकी हुई थी और वह सो जाती है। मोहन के पास एक और चाबी थी। रात को दरवाजा खुलता है। माया गहरी नींद में थी, तभी वह मोहन से बोली, मोहन जी, प्लीज लाइट मत ऑन करना, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। अगर आपने लाइट जलाई तो मेरी नींद खराब हो जाएगी। अरे, आप तो आते ही चिपकने लग गए। खाना तो खा लेते। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, लगता है आज आप नहीं मानोगे। माया और मोहन तो इसी मौके की तलाश में थे। अगली सुबह माया की आंख खुलती है तो वह देखती है कि मोहन डाइनिंग टेबल पर बैठा चाय पी रहा है। माया, कल रात आपने कितना तंग किया? देखा, आपने मेरी गर्दन पर कितनी बड़ी लव बाइट दी है, जिसका निशान महीने भर तक नहीं जाएगा। मुझे तो शर्म आ रही है। अरे, क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रही हूँ। आपको मेरा इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगा क्या? मोहन, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम्हें रात को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? माया, नहीं अंगद जी, कल रात को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरी बेस्ट रात थी कल की रात। मोहन की उदास होने की बड़ी वजह थी उसका चचेरा भाई रामू। रामू ने अपने भाई मोहन के साथ धोखा किया। वो जानबूझकर उनके साथ आया था। रामू, वैसे कुछ भी कह लो मोहन भैया, कल रात भाभी के साथ बहुत ही बढ़िया सुहागरात रही। मजा आ गया। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि उनके साथ उनके देवर ने सुहागरात मनाई है। वो तो सोच रही है कि सारा मजा आपसे मिला है। पर वे ये नहीं जानती कि मुझ जैसा हॉट लड़का उनके साथ था। एक बात सुन लो, आज रात भी मैं उनके साथ रहूंगा। मोहन, रामू, तुमने जानबूझकर मेरे ऑफिस की लड़की मोनिका को पैसे देकर उस दिन मेरे साथ गाड़ी में भेजा था। मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया। उसने ड्रिंक नहीं की हुई थी।
वो भी तुम्हारे साथ मिली हुई थी। जानबूझकर वो मेरे ऊपर गिरी और तुमने उस हालत में वो फोटो ले ली और अब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो कि मैं उसके साथ था। गलत तो तुम कर रहे हो। तुम मेरी पत्नी के साथ मेरे रिश्ते को खराब कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो। तुम मेरे चचेरे भाई हो। माया तुम्हारी भाभी है और तुम उसी के साथ। अगर उसे पता चलेगा तो तभी माया वहां आ जाती है। वह सारी बातें सुन चुकी थी। माया, मोहन जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? कल रात आपकी जगह देवर जी मेरे साथ थे। मैंने आपके साथ सुहागरात नहीं मनाई। मैंने देवर जी के साथ सुहागरात मनाई है। मोहन, मुझे माफ कर दो। माया, ये सब रामू की चाल है। तुम जानती हो ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी ऑफिस की लड़की के साथ इसने मेरी फोटो खींची है और ये मुझे डरा रहा था कि अगर मैंने इसे तुम्हारे कमरे में नहीं भेजा तो ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काएगा। मैं डर गया था कि कहीं तुम्हारा और मेरा रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। मुझे माफ कर दो। अब तो तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई है। मेरा विश्वास करो, इसने तुम्हारे साथ जो भी किया। माया, बहुत अच्छा किया। मुझे तो बहुत मजा आया। क्यों देवर जी, आपको मजा नहीं आया मेरे साथ सुहागरात मनाकर? ये देखो ना, आप भी कितने शरारती हो। आपने मेरी गर्दन पर ये लव बाइट का निशान छोड़ दिया। रामू, सॉरी भाभी जी। भाभी जी नहीं, सॉरी डार्लिंग। मोहन, ये सब क्या है? माया, तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही हो? मैं ये सब देखकर हैरान हूं। माया, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं और रामू पिछले 5 साल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। हमने तो यह सब नाटक तुमसे पैसे ऐंठने के लिए किया था। मुझे रामू ने बताया था कि तुम अच्छी खासी प्रॉपर्टी के मालिक हो, इसलिए मैंने तुमसे झूठी शादी की। मैं तो तुम्हें अपने आप को हाथ भी ना लगाने दूं। मुझे तो मेरा रामू ही छू सकता है। अब एक काम करो, ज्यादा समय मत लगाओ। अगर तुमने हमें कल दोपहर तक 5 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम पर इल्जाम लगा दूंगी कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और मुझे मेरे प्यारे देवर जी के साथ सुहागरात मनाने के लिए जबरदस्ती मजबूर किया है। फिर तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। अब हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। जब हमें पैसे की जरूरत होगी तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। चलो रामू, मेरा ना बहुत मन कर रहा है, कमरे में चलते हैं। रामू, लगता है कल रात का ज्यादा ही मजा आया है। चलो डार्लिंग, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। मोहन, माया और रामू की चाल में बुरी तरह फंस चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह घर वापस जाकर सबके सामने लज्जित नहीं होना चाहता था। मोहन, मुझे जीने का कोई हक नहीं। ऐसी शर्मसार जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मोहन जैसे ही पुल से कूदने लगता है तभी उसका मोबाइल फोन बजता है। मोहन देखता है कि मोबाइल पर उसकी माँ है। वह अपनी माँ से आखिरी बार बात करना चाहता था। मोहन, हाँ माँ ठीक है, मैं होटल पहुंचकर आपकी बात माया से करवा दूंगा। क्या तबीयत ठीक नहीं है? माँ, कितनी बार कहा है कि समय पर दवाई ले लिया करो। हाँ मैं करता हूँ माँ। अंगद फोन रख देता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपनी माँ की आवाज सुनकर दुखी हो जाता है। मोहन, मैं क्या करूं? माँ मेरे बिना अकेली हो जाओगी।
मैं ये कदम नहीं उठा सकता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कितना परेशान हूँ। मोहन सड़क पर रोता हुआ पैदल ही चला जा रहा था। अचानक वह एक लड़की से टकरा जाता है। लड़की, मोहन, तू और यहाँ शिमला में? मोहन, प्रिया, तू? प्रिया, हाँ मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं वकील बन गई हूँ। मैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए आई हुई हूँ। वैसे तुम्हारा मैसेज पढ़कर मैं शादी में जरूर आती, पर यहाँ छुट्टी नहीं मिल रही थी। सॉरी, मैं शादी में नहीं आ पाई। वैसे, ओह अच्छा, मैं समझ गई। तुम हनीमून पर आए हो, पर तुम्हारी वाइफ कहाँ है? तुम अकेले हो। एक सेकंड, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? क्या तुम रो रहे थे? मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगता है। प्रिया मोहन की बचपन की दोस्त थी। प्रिया के कहने पर अंगद उसे सारी बात बता देता है। प्रिया, मोहन, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल भी नहीं डरोगे और तुम उन्हें कोई पैसे नहीं दोगे। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तुम कल ही माया के खिलाफ तलाक के लिए अर्जी दे दो। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मोहन, पर प्रिया, रामू ने भी मेरे साथ गलत किया है। प्रिया, कोई टेंशन नहीं है। दोनों को तुम्हें ब्लैकमेल करने के जुर्म में कड़ी सजा होगी। बस तुम्हें उन दोनों की बातों को इस फोन में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद उन्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। मोहन प्रिया के कहे मुताबिक होटल जाता है और रामू और माया की रिकॉर्डिंग कर लेता है। मोहन, कान खोलकर सुन लो। मैं तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। माया, रामू, अब क्या करे? ये तो अब हम दोनों को एक साथ रहने भी नहीं देगा और पैसे भी नहीं देगा। कहो तो इसके खिलाफ पुलिस में झूठी रिपोर्ट कर दूं? रामू, हाँ माया डार्लिंग, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना हम पैसों के मोहताज हो जाएंगे। ये मुर्गा हमारे हाथ से चला जाएगा तो हम दोनों कैसे एक साथ मजे कर पाएंगे यार। मोहन तो चाहता था कि माया और रामू आपस में ऐसी बातें करें जो फोन में रिकॉर्ड हो जाएं, और उसे सबूत मिल गया। सारे सबूत अब प्रिया के पास थे। उसने पुलिस को भेजकर होटल के कमरे से रामू और माया को पकड़वा दिया। माया और रामू को उनके किए की सजा मिल गई। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया देना।